टॉयलेट टैक्स लग गया है जी पाकिस्तान के अंदर। हाँ जी, आपको फिर लग रहा होगा मजाक कर रहे हैं कि अल्लाह पाक मुझे ताकत दे। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। दूसरा, आपके परिवार में जो जो कमाते हैं उनको भी देना पड़ेगा। इस चीज के भी पैसे दो हमें, इस चीज के भी पैसे दो हमें, इस चीज के भी पैसे दो, सारे पैसे उधर जा रहे। ये भूखे नंगों का एक घराना है, इसके चंद ठेकेदार हैं। टैक्स के ऐसे ऐसी मुद्दात देखी जा रही हैं कि भाई इधर से भी अब हालात ये आ गए हैं। एक एक टैक्स के इन्होंने कई कई नाम रखे हुए हैं, कई कई तरीकों से। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प टैक्स और लगा है। पंजाब हुकूमत ने गोबर टैक्स के बाद अब टॉयलेट टैक्स का आगाज कर दिया। यानी अगर आप टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं कमर्शियल बेसिस पे, कमर्शियल जगहों पे टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो टॉयलेट जो है वो टैक्स देगी। और कितना टैक्स है? अच्छा खासा टैक्स है। एक टॉयलेट 2500 रुपए टैक्स देगी। या आपको प्राइवेट अपना बाथरूम इस्तेमाल करना है तो फिर या तो एक और बाथरूम बनवा लें कहीं छुपा के। सारे नंगे हैं ना बेसिकली। ये एक हमाम है, गंदा हमाम, और इसमें सारे के सारे नंगे हैं, और इस हमाम को बनाने वाले भी इस हमाम के अंदर ही हैं, और वो भी नंगे हैं सरप्राइजिंगली। कि पंजाब हुकूमत ने गोबर टैक्स के बाद टॉयलेट टैक्स का आगाज कर दिया। बच्चा टैक्स वो आ गया एक और बोझ। यानी अगर एक बिल्डिंग में 4 टॉयलेट्स हैं तो आपको 10,000 रुपया महाना टैक्स देना पड़ेगा, महाना। तो ये बड़ा हैवी टैक्स है। अब महकमा वासा अब फी बैतुल खला 2500 रुपये टैक्स चार्ज करेगा। रहीम यार खान के अस्पतालों को टॉयलेट टैक्स जमा कराने के नोटिस जारी हो गए। लाला इकबाल स्टेडियम अस्पताल रहीम यार खान के 15 टॉयलेट्स को महाना 37,500 रुपये टैक्स भेज दिया गया। निजी सर्जिकल अस्पताल को भी फी बैतुल खला 2500 रुपये टैक्स के नोटिस जारी हुए। वासा ने नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स को 17 बैतुल खला का 62,500 रुपये का बिल भेज दिया कि आपके मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 17 बैतुल खला हैं। अब सोचें, पहले गरीब बंदा घर से निकलता था और वापस घर जाके ही खाना खाता था क्योंकि उसे लगता था बाहर पैसे आए। अब आप जरा अपनी हालत सोचिए, घर से निकले हैं और आपने अपना सुसु रोक लिया है कि वापस घर जाके ही करना है क्योंकि पैसे देने पड़ रहे हैं। निजी सर्जिकल क्लिनिक की जानब से टैक्स अदा ना करने पर FIR दर्ज हुई है। यानी टॉयलेट टैक्स अदा ना करने पर FIR बताया जा रहा है दर्ज हुई है। दिस इज द एंड। ये कब तक चलता है मैं नहीं जानता, लेकिन दिस इज द एंड। डॉक्टर फरूक साहब, हम कब IMF के पास नहीं जाने के काबिल होंगे? यानी कि अब ये प्रोग्राम के बाद आपको लगता है कि अभी हम पे मजीद जाएंगे? बहरहाल ये नया टैक्स शुरू हो गया है। अब वो जो बेचारे वहां पे जाएंगे, बैतुल खला इस्तेमाल करेंगे, आम मरीज, उनके लवाकिन, अब वो टैक्स देना पड़ेगा। कभी कभी हम यूनिवर्सिटी में थे तो मजाक होता था नए आने वाले लड़कों के साथ कि भाई आपने वो दरखास्त दी है वार्डन साहब को कि जिसके अंदर आप बैतुल खला यूज कर सकते हैं, तो वो एक मजाक होता था। लेकिन अब तो वो एक हकीकत बन गई है। जो आज जिस तरह की जो खबर है, आपको पता है गरीब पाकिस्तान में कौन है? शहबाज शरीफ ने बताया। पता है आपको? 8,500 रुपये जो कमाता है ना महीने का, 8,500 रुपये, वो गरीब है। जो उससे कम कमाता है वो गरीब है। अंदाजा लगाएं जरा, ये लोग ये किस किस्म के कसाई हैं। दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ क्रूअल गवर्नेंस। लुट्टा मारा कमिश्नर किकबैक का। असदुल्ला साहब की स्टोरी है। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फी बाथरूम 2500 रुपये महाना टैक्स लगाया है। कितना? 2500 रुपये। पाकिस्तान के अंदर 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 8500 रुपये कमाते हैं, 8,500 रुपये कमाते हैं, जिसे पूरा खानदान रन करना है। और ये हुकूमत कहती है कि वो गुर्बत की लकीर से ऊपर हैं, जो उनसे नीचे कमाते हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर इनकी बेहयाई गौर कीजिए कि 2500 रुपये फी बाथरूम के ऊपर टैक्स लगाया। और वो कहते हैं रहीम यार खान में एक
नोटिस भी भेज दिया है एक हॉस्पिटल को। अच्छा, आपने ये ज़रा ध्यान में रखना है, मेरा ख्याल घरों के बाथरूम पर अभी टैक्स नहीं लगाया। आप घर में जो मर्जी कर सकते हैं, बाथरूम में जितना दिल करे बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियल जितने भी बाथरूम हैं, मतलब रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, जो भी चीज़ घर के अलावा जो भी चीज़ है, जहाँ जहाँ बाथरूम बने हुए, बस स्टैंड्स हैं, हर जगह पर वो कहते हैं आपने हमारा स्विच का सिस्टम इस्तेमाल करना है। 2500 रुपये फी बाथरूम। अगर 10 बाथरूम है किसी हॉस्पिटल में तो वो 25,000 रुपया हर महीने बाथरूम टैक्स देंगे। तो मैंने आपको, गोबर टैक्स तो था, भैंसों के बाथरूम पे लगा था, आप सारे तब बड़ा हंस रहे थे कि गुज्जर सिर्फ मुसीबत में पड़े हैं, या जट पड़े हैं, या राजपूत पड़े हैं जिनके पास है। इन सभी जो एग्रेरियन इलाकों के अंदर जितनी भी कौमें हैं, वो जाहिर है उनके पास गाय भैंसें बकरियां होती हैं, तो सारे खुश हो रहे थे ये टैक्स उन पर लगा है। अब तो आप लोग भी, अब मुझे लगता है हर दफ्तर में वो वहां बंदा बिठा देंगे, पैसे लिया करेंगे आपसे। जब उन्होंने 2500 रुपये टैक्स देना है तो आपसे ही लेंगे ना। तो अब आप बाथरूम करेंगे हॉस्पिटल में कहीं पे भी तो आपसे पैसे लिए जाएंगे। नवाज शरीफ आज क्या कहते हैं, पहले क्या कहते थे, सुनिए। अगर 4 भाई हैं तो चारों को, अगर एक रोटी है तो चारों एक रोटी को बांट के खाएंगे। अगर जब अल्लाह ताला सबको एक एक 2-2 रोटियां देंगे, वो सब उसको मिलकर खाएंगे और खुशी से वो दुआ करेंगे और उस कुंबे को और आगे बढ़ाएंगे। 20,000 रुपए की तनख्वाह हो और बिजली और गैस का बिल 10,000 रुपए आ जाए, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करेगा? वो किस तरह बीमार बेटी के लिए दवाई लेके आएगा जनाब स्पीकर? और वो किस तरह अपने बच्चों को जिस्म पर सादे कपड़े मुहैया करेगा? जनाब स्पीकर, देखती आंख से और इन कानों ने इस तरह का महशर 74 साल भी नहीं देखा। सुन लिया आपने। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए, जब ये हुकूमत में होते हैं तो इनके मामलात क्या होते हैं, और जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनको आपकी कितनी फिक्र होती है। अब आप ये जहन में रखिए कि ये तब भी झूठ बोल रहे होते हैं, ये आज भी झूठ बोल रहे हैं। से कौन कौन सी चीज़ें महंगी होनी है। रोजनामा जंग ने ये रिपोर्ट किया है कि जीएसटी के नफाज से दूध, डेयरी मसनूआत जिसमें सब कुछ है, क्रीम, दही, सब कुछ, मिठाइयाँ, जैम, जेली, केचप, मसाला जात, खुर्दनी तेल, घी, क्रॉकरी, हेयर ऑयल, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम, बेकरी से आप ब्रेड वगैरह जो भी लेते हैं, प्लास्टिक की घरेलू अशिया, सैनिटरी आइटम, बाथरूम फिटिंग्स, सैनिटरी वेयर, वॉशरूम के लवाजमात, टूथपेस्ट, सब कुछ। आपको कल ही बताया था ना कि सैनिटरी पैड्स जो हैं उनके ऊपर टैक्स की छूट दी गई है, लेकिन साथ टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, सब कुछ जो भी बाथरूम में, साबुन जो भी आप यूज़ करते हैं, सब पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब ये मुझे समझ नहीं आई। अच्छा खैर, मैंने आपको कल भी कहा था ना कि किसी ने धंधा करना होना है। धंधे का मतलब है कारोबार, नई फैक्ट्री या इंपोर्ट करने होंगे सैनिटरी पैड्स, वो खांचा लगाने के लिए उस पर से टैक्स उतारा गया है। सूटकेस, कैमरा, किचनवेयर, सफरी बैग, जरी अद्वियात, ये सब कुछ महंगा हो जाएगा। डिजिटल और सोशल मीडिया पर 5% टैक्स। ई सिगरेट और लाइफ इंश्योरेंस, लग्जरी गाड़ियां भी महंगी होंगी। ये जंग न्यूज़ ने आज रिपोर्ट किया है। तो मतलब आपको कहीं ये ना हो कि आपसे मजीद टैक्स लेने की कोई जगह हमने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है। हर जगह से आपका खून चूस कर निकालेंगे। बहुत ही इनोवेटिव हैं। दूसरी तरफ तालीम पर सिर्फ 46 अरब, सेहत पर सिर्फ 25 अरब। ये वफाक का फैसला है। तालीम पर 46 बिलियन, हेल्थ पर सिर्फ 26 बिलियन, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर 838 बिलियन रुपीस खर्च होंगे। है ना मज़ेदार बात? दोबारा सोचिए, तालीम पर सिर्फ 46 बिलियन, सेहत पर 25 अरब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर 838 अरब रुपए जो है वो जो खर्च किए जाएंगे, असल में उससे वोट खरीदने हैं। तो तालीम भी नहीं देनी, सेहत भी नहीं देनी, बस लोगों को, बेचारों को मजबूर कर दो कि आपके सामने हाथ करते जाएं और आप ऊपर पैसे रखते जाएं। हालांकि इन्हीं पैसों से इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती थी, जैसे इमरान खान के ज़माने में एहसास प्रोग्राम में
पैसे नहीं दिए जाते थे। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को ऐसे असासाजात दिए जाते थे जिससे वो कारोबार कर सकें, रोज़गार कर सकें। गांव में किसी को भैंस दी जाती थी तो किसी को रिक्शा दिया जाता था या कोई और चीज़ दी जाती थी ताकि लोग अपने लिए वसाइल खुद पैदा कर सकें, ना कि हर महीने आप उन्हें 1500-2000 रुपये फ़कीर की तरह उनकी आप हथेली पर रख दें और वो आप पर डिपेंडेंट रहें और इलेक्शन पर आपको वोट डालें क्योंकि आपने उनका ये वजीफ़ा लगाया हुआ है। तो उसके लिए 838 अरब रुपए जो है वो रखे गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाव में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बजट पेश हो चुका है। नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह से आवाम की जेब के ऊपर डाका डाला जाए। इसी के बीच खबर आती है कि पाकिस्तान के पंजाब के अंदर जहां की सीएम मरियम नवाज है, उन्होंने एक नया टैक्स निकाला है, टॉयलेट टैक्स, जिसके अंदर कमर्शियल जगहों पर जहां जहां पर टॉयलेट सीट्स अवेलेबल है, प्रति टॉयलेट सीट 2500 रुपए टैक्स सरकार जो है वो लेगी। और जाहिर सी बात है, ये कमर्शियल प्लेसेस, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप अलग अलग जगहों पर होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्री की सर्विस पाकिस्तानी आवाम लेती थी, अब उनके ऊपर चार्जेस के बर्डन आ जाएंगे। मतलब उन फैसिलिटीज को अगर यूज करना है तो पैसा देना पड़ेगा। मतलब एक आम पाकिस्तानी जो घर से बाहर निकलता था, सोचता था कि अगर बाहर खाना खा लिया तो पैसे ज्यादा खर्च हो जाएंगे, इसलिए वो घर आकर ही खाना खाता था। और अब अगर पाकिस्तानी कहीं बाहर जाता है और टॉयलेट का यूज करता है तो उसके ऊपर भी उसे पैसा लग जाएगा। मतलब पहले ही पाकिस्तानी जनता के पास खाने को रोटी नहीं है और दूसरी तरफ जाने के लिए भी पाकिस्तानी सरकार को पैसे चाहिए। इससे पहले कुछ ही महीनों पहले पंजाब की सरकार ने गोबर टैक्स लगाया था और अब इस तरह से टॉयलेट टैक्स लगाकर और आवाम का खून चूसने की तैयारियां हो चुकी है। धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर ऐसा समय आता जा रहा है कि जहां पर हो सकता है कि आम जनता को सांस लेने के लिए भी टैक्स देना पड़ जाए। बट काफी इंटरेस्टिंग चीज है, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह से पैसे छीन लिए जाए आवाम से। इसमें पाकिस्तान की पूरी तरह से मास्टरी है।